हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी पर। दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परमाणु बम क्या है इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूं। सो बनी रही आज के हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, परमाणु बम क्या होता है और कैसे काम करता है, परमाणु बम से कितना नुकसान होता है, परमाणु हमले से कैसे बचा जा सकता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है ओपन रॉबर्ट ओपेनहेमर। सो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगाड्रो के पास एक सुदूर रेगिस्तान स्थान में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। इसने लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक विशाल मशरूम बादल बनाया और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। तो समुद्र में जब परमाणु बम गिरता है तो फ्रेंड्स, यानी जितना वह नीचे आता है उससे कई ज़्यादा यह ऊपर उड़ता है। यानी ये अपने ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप चित्र में यानी फोटो में देख रहे हैं कि यह एक परमाणु बम है। यह एक विस्फोटक युक्ति है जिसकी विध्वंस शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दो प्रकार के नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया के परमाणु परिणाम स्वरूप थोड़ी ही सामग्री से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज का 1000 किलो से थोड़ा बड़ा नाभिकीय हथियार इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कई अरब किलो के परंपरागत विस्फोटकों से ही उत्पन्न हो सकती है। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार कहलाते हैं। आगे जो ये आपको तस्वीर दिख रही है ये है यूरेनियम। फ्रेंड्स, ये है यूरेनियम। ये परमाणु बम में विस्फोटक होने वाला, आप ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये है यूरेनियम। ये यूरेनियम जो है वो परमाणु बम में यूज़ किया जाता है। तो यूरेनियम या प्लूटोनियम, और इसके बाद एक है ये प्लूटोनियम। ये जो है ये प्लूटोनियम है। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परमाणु बम बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और ये यूरेनियम या प्लूटोनियम या परमाणु विखंडन से ही शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है। इस प्रहार से ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम को भौतिकी विज्ञानी नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। परमाणु के नाभिक के अभ्यंतर में जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं से न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन अन्य परमाणु पर प्रहार करते हैं और उनसे फिर विखंडन होता है या फिर परमाणु का विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाएं क्रियाएं आरंभ होती है। परमाणु बम की अनियंत्रित श्रृंखलाएं के फलस्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु विस्फोटक होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को जो भी यानी जिसको भी जो भी यानी साइंस के जिसको भी यानी साइंस आता होगा तो उन्हें एटम्स के बारे में ज़रूर पता होगा। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु यानी एटम से बने होते हैं। सभी पदार्थ एटम से बने होते हैं और ये अविश्वसनीय ढंग से बनी 3 अलग अलग कणों की संरचना होती है जिनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी शामिल होते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ निकटता से बंधे होते हैं। अधिकांश नाभिक काफ़ी हद तक स्थिर होते हैं, यानी उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपेक्षाकृत स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। लेकिन कुछ परमाणु नाभिक स्थिर नहीं होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से कुछ कण छोड़ते हैं जिन्हें साइंस की भाषा में रेडिएशन कहा जाता है। जो नाभिक रेडिएशन छोड़ता है उसे रेडिएक्टिव कहा जाता है और इस प्रक्रिया को रेडिएक्टिव डीके कहा जाता है। तो रेडियोएक्टिव डीके जो है 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड, परमाणु हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फंक्शन। फिजन और फंक्शन दोनों अलग अलग हैं। परमाणु विखंडन, सबसे पहले आता है परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन के दौरान कुछ भारी परमाणुओं के नाभिक छोटे छोटे और हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं और प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा छोड़ते हैं। यह स्वाभाविक भी हो सकता है कि कुछ नाभिकों में बाहर से भी प्रेरित किया जा सकता है। एक न्यूट्रॉन की नाभिक
टक्कर करवाई जाती है। यानी यहाँ पे जैसे अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, परमाणु संलयन यानी फिजन। फिजन विखंडन का उल्टा होता है, यह परमाणु विखंडन का उल्टा होता है परमाणु संलयन। जबकि नाभिकों के अत्यधिक तापमान और दबाव के संपर्क में लाया जाता है, तब कुछ हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। आधुनिक परमाणु हथियार जो विखंडन और संलयन दोनों का उपयोग करते हैं, एक सिंगल वारहेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त रूप से इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों की तुलना में से एक सेकंड में एक अंश में अधिक विस्फोटक ऊर्जा जारी कर सकते हैं, जिसमें जापान पर गिराए गए फैट मैन और लिटिल बॉय शामिल है। फिजन रिएक्शन, इसमें ट्रिटियम, हीलियम और डिक्टेरियम होता है। और देखो, इन्हीं के टकराव के कारण यहाँ एनर्जी उत्पन्न होती है और एनर्जी के कारण ये बहुत बड़ा विशाल मशरूम बन जाता है और जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और इसकी किरणें बहुत ऊपर तक उठती है। जितना नीचे जाता है परमाणु में फूटने के बाद, जितना नीचे जाता है उनसे ज़्यादा यह ऊपर ऊपर उठता है। तो फ्रेंड, मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसकी एनर्जी कितने दूर तक जाती है और कितने दूर तक फैलती है। सो देखते हैं हम वीडियो में। यह जो न्यूक्लियर फिजन है, और ये देखो, यह न्यूक्लियर फिजन जो है बहुत से कणों में विभाजित हो जाता है और ये जो है विभाजित होने के बाद ये यानी रिएक्शन उत्पन्न होती है और ये जो है इससे बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोट हो जाता है। और ये देखो, बहुत जो दूर तक यहाँ पे विस्फोट फैल जाता है, बहुत दूर तक इसकी यानी रिएक्शन हो जाता है। जितना यह नीचे जाता है उससे कहीं ज़्यादा यह ऊपर उठता है। इनकी इसकी परमाणु में परमाणु बम जब गिरता है तो तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझ मेन इफेक्ट होते हैं, जिसे ब्लास्ट, फायर और रेडिएशन। ये जो है परमाणु बम गिरने के बाद इसका रेडिएशन बहुत दूर तक फैलता है। रेडिएशन के कारण ही बहुत से लोगों को बीमारियां और ये यानी हार्ट की बीमारी हो गया, रोशनी हो गया, यानी बहुत से लोगों को इसकी बीमारी हो जाती है और विस्फोट भी बहुत दूर तक फैलता है। सो इससे बचाव के कारण यह है कि सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि इससे बहुत से नुकसान होता है, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है। सो इससे बचने के लिए आपको बंकर्स बनाने पड़ते हैं, यानी ज़मीन के लेवल के जो बंकर्स बनाए जाते हैं उसमें यानी एनर्जी ज़मीन के लेवल में चलती है, यानी ज़मीन से नीचे बहुत एनर्जी अंदर नहीं जा पाती, इसलिए बंकर जो बनाए जाते हैं उसी हमारे सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज के वीडियो। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करना और इस मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो सो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।